प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। सदिश का प्रक्षेप कैसे ज्ञात किया जाता है उसको आज हम लोग समझेंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लेते हैं एक वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर है बी। दोनों के बीच का एंगल हम थीटा मान लिए। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है बी। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। हम निकालते हैं यहां पर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अब ये प्रोजेक्शन होता क्या, ध्यान से समझना। हमको क्या करना है, क्या निकालना है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी पर निकालना है। तो ये जो वेक्टर ए दिया है इसका हम लोग कंपोनेंट ले लेंगे किस पर? वेक्टर बी पर ले लेंगे कंपोनेंट। अगर इसका वेक्टर बी पर कंपोनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा? तो सदिश का तोड़ना सिखाए थे, जिसके साथ एंगल बनता है उसमें cos थीटा आता है। तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए इंटू cos थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए इंटू cos थीटा। यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो ये क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए इंटू cos थीटा। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? जिस सदिश का प्रोजेक्शन अगर पूछेगा जिस सदिश पर, तो उसका कंपोनेंट जो है उस सदिश के एलोंग निकाल देना। तो ये जो वेक्टर ए है इसका कंपोनेंट बी के अनुदिश क्या आएगा? ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू cos थीटा आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए इधर क्या करेंगे। आगे मॉड ऑफ ए को ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे। cos थीटा बराबर हम लोग फार्मूला पर है, हम लोग जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा होता है। क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा। यहां से अगर cos थीटा का हम लोग वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा? ये दोनों इधर गुना में तो इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा। यानी cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। यानी जहां cos थीटा है वहां पर हम लोग ये लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। चलिए लिखते हैं इसको। तो cos थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी लिख देंगे। अब यहां से आगे क्या करेंगे? ये मॉड ऑफ वेक्टर ए से मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। यहां से एक फार्मूला आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। फार्मूला क्या आ गया? तो वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। इसी प्रकार से अगर हम ये निकालेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो ये क्या आ जाएगा? यहां ध्यान से समझिएगा। ए का प्रोजेक्शन बी पर निकाले हैं, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट बटा जिस पर हम प्रोजेक्शन निकाले उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें किए हैं। यहां पर क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो सबसे पहले इस दोनों का क्या निकालना होगा? डॉट प्रोडक्ट। और जिस पर उसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉड ऑफ वेक्टर बी। यही क्या निकल के आ जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर वेक्टर पी का प्रक्षेप अगर वेक्टर क्यू पर ज्ञात करेंगे, क्यू पर, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर क्यू पर, तो क्या करेंगे? पी और क्यू का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और क्यू के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू बटा मॉड ऑफ वेक्टर क्यू। ये जो निकल के आएगा क्या आएगा? वेक्टर बी का वेक्टर पी का प्रक्षेप वेक्टर
क्यू पर निकल के आएगा। इसी प्रकार से अगर सवाल में आपसे पूछ दे कि वेक्टर ए प्लस बी का प्रक्षेप वेक्टर ए माइनस बी पर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस बी का प्रक्षेप जो है वेक्टर ए माइनस बी पर क्या होगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, पहले इस दोनों का क्या निकाल लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा कि किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी वेक्टर पर कैसे निकालते हैं। आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। चलिए प्रोजेक्शन पर बेस्ड एक सवाल दिया गया उसको समझते हैं। सवाल है सदिश आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप का प्रक्षेप सदिश 7i कैप माइनस j कैप प्लस a कैप पर ज्ञात करना है। यानी ये जो सदिश दिया है इसका प्रक्षेप इस पर हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, ये जो है इसको कुछ हम मान लेते ये वेक्टर ए है। क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और ये जो दिया है इसको वेक्टर हम बी बोल देते हैं। क्या हो जाएगा, वेक्टर बी इज इक्वल टू 7i कैप माइनस जे कैप प्लस क्या 8k कैप। सवाल में क्या बोला है, इसका प्रक्षेप जो है इस पर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे सदिश ए का प्रक्षेप, सदिश ए का प्रक्षेप सदिश बी पर। ये क्या हो जाएगा, सदिश ए का प्रक्षेप सदिश बी पर, ए और बी का क्या निकाल देंगे, डॉट प्रोडक्ट, अर्थात ए डॉट बी बटा क्या होगा, जिस पर प्रक्षेप निकालना होता है उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, बटा मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। यहां से अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पहले वेक्टर ए दिया है, तो वेक्टर ए क्या दिया है, यहाँ पर वेक्टर ए दिया आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप दिया है। उसके बाद क्या है, डॉट, तो डॉट यहाँ दे देंगे। उसके बाद क्या है, वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी का मान कितना है, वेक्टर बी जो है ये है 7i कैप माइनस j कैप प्लस क्या है 8k कैप। उसके बाद नीचे में क्या दिया है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो उसमें जो आई कैप का घटक है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के घटक का स्क्वायर प्लस के कैप के घटक का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट आई कैप का घटक क्या है 7, ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस जे कैप का घटक क्या है 1 है, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा। और के कैप का घटक क्या है 8 है, ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट हम करते क्या है, दोनों वेक्टर में आई कैप के गुणांक को आई कैप के साथ, जे कैप के गुणांक को जे कैप के साथ तथा के कैप के गुणांक को के कैप के साथ गुना करके और उसको आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखो आई कैप का गुणांक क्या है 1 है और यहाँ आई कैप का गुणांक क्या है 7 है। क्या होगा 1 × 7 बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ जे कैप का गुणांक क्या है 3 है और यहाँ जे कैप का गुणांक क्या है -1 है, तो 3 × -1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ के कैप का गुणांक क्या है 7 है और यहाँ के कैप का गुणांक क्या है 8 है, तो 7 × 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। नीचे क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 हो जाएगा। उसके बाद -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं। इधर आगे क्या है, ये हो जाएगा 56 + 7 कितना 63 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 63 बटा, उसके बाद ये क्या है 49 × 50, अब 50 64 कितना हो जाएगा 50 64 आपका ये हो जाएगा अंडर रूट 4 और 6 5 कितना हो जाएगा 11, 100 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इसको ऐड किया तो 63 आया, बीच में क्या है माइनस है, यहाँ -3 भी हमको देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आगे आ क्या गया है 63 - 3, तो 63 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 बटा
ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 114। ये जो निकल के आया है यही क्या है सदिश ए का प्रक्षेप सदिश बी पर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप लोग को एक और एग्जांपल की सहायता से इसको समझाते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला एग्जांपल दिया गया है, देखते हैं इसको। लिखा है सदिश आई कैप प्लस जे कैप का प्रक्षेप जो है सदिश आई कैप माइनस जे कैप पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और इसको क्या मान लेते हैं वेक्टर बी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे क्या सॉल्यूशन, वेक्टर ए बराबर क्या लिख देंगे, तो वेक्टर ए बराबर हम लोग लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप। उसके बाद वेक्टर बी बराबर क्या लिखेंगे, तो वेक्टर बी बराबर क्या है, तो आई कैप माइनस जे कैप है। तो ये क्या हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप है। अब क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन इस पर निकालना है, यानी ये जो आई कैप प्लस जे कैप है इसका प्रक्षेप जो है आई कैप माइनस जे कैप पर निकालना है। तो क्या करें, लिखेंगे क्या वेक्टर ए का प्रक्षेप वेक्टर बी पर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या करेंगे हम लोग, ए का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना आई कैप प्लस जे कैप है, क्या लिखेंगे आई कैप जो प्लस जे कैप डॉट, उसके बाद क्या वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी को क्या मान है आई कैप माइनस जे कैप, इसको क्या लिख देंगे वेक्टर आई कैप माइनस वेक्टर जे कैप बट्टा क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका पर अंडर रूट ये क्या हो जाएगा आई कैप का गुणांक क्या एक, ये एक का स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक क्या है माइनस एक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, आगे इसका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई कैप का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ जे कैप का गुणांक 1 है, यहाँ जे कैप का गुणांक क्या है -1 है, 1 गुना -1 तो क्या हो जाएगा -1 बटा क्या होगा रूट 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 0 बटा रूट 2 अर्थात 0 आएगा। यानी सदिश ए का प्रक्षेप सदिश बी पर उसका वैल्यू कितना है ये 0 है, कितना है ये 0 है। उम्मीद है कि आप लोग को ये जो है अच्छा से समझ में आ गया होगा कि सदिश का प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप हमको कमेंट करें, हम उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।